नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले भाषण पर हंगामा हो गया। इसे लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी के भाषण पर भाजपा के हंगामे पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सत्ता पक्ष 10 वर्षों से डरा रहे हैं। आप भाजपा के नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप हिंसा और भय का वातावरण पूरे देश में बनाकर रखे हैं। छत्तीसगढ़ में 70 लाख महिलाओं को मिली महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी के रूप में राज्य की गरीब महिलाओं को वित्तीय मदद देकर उनका सशक्तिकरण करने के लिए महतारी वंदन योजना लागू करने का चुनावी वादा किया गया था। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस योजना से राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को नियमित रूप से लाभ मिल रहा है। सरकार ने 5वीं किस्त के रूप में लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में 653.85 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। सरकार की ओर से इस योजना के तहत अब तक जारी 4 किस्तों के माध्यम से 2,612 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि बेनिफिशियरी वुमेन को दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने विचार मंथन, विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार। छत्तीसगढ़ को पूरे देश में पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने तथा राज्य की संस्कृति को संरक्षित करने राज्य नीति आयोग में गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के लिए वर्किंग वुमेन्स के सदस्यों ने अपने विचार रखे। अटल नगर, नया रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग के सभा कक्ष में समिति के सदस्यों ने इस विषय पर लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सुझाव दिए। बैठक में सदस्यों ने राज्य के पर्यटन स्थलों में अधोसंरचना विकास के लिए तथा पर्यटन की आवश्यकताओं के अनुसार नई योजना बनाने, नए पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित करने, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, ट्राइबल थीम को लेते हुए टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास करने पर विस्तृत चर्चा की। रायपुर की पुरखौती मुक्तांगन में बनेगा कन्वेंशन सेंटर। पूर्व पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री एवं वर्तमान में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के छत्तीसगढ़ को आस्था का केंद्र और धार्मिक पर्यटन के रूप में विश्व में पहचान दिलाने के प्रयासों के बाद केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र जारी किया है। निदेशक पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार रोशन एम थॉमस ने पत्र जारी करते हुए जानकारी दी है कि राज्य में राजीव लोचन कॉरिडोर निर्माण, रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेंशन सेंटर निर्माण, सिरपुर स्थित बागेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार को प्रसाद योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, राहुल गांधी ने संसद में हिंदू को हिंसक नहीं बताया, भाजपाई कर रहे दुष्प्रचार। संसद में दिए गए राहुल गांधी के भाषण पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने हिंदू को हिंसक नहीं बताया है, उनके खिलाफ भाजपाई दुष्प्रचार कर रहे हैं। दरअसल भाजपा और आरएसएस का इतिहास हिंसा और डराने का रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा और संघ का राष्ट्रवाद भारतीय परंपरा का नहीं है। भाजपा का राष्ट्रवाद मुसोलिनी और हिटलर का राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद गांधी जी और संतों का दिखाया राष्ट्रवाद है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सत्ता विरोधियों को दबाने का प्रयास करती रही है। सीजी बोर्ड की तरह अब सीबीएसई भी साल में 2 बार लेगा परीक्षा, नया पैटर्न जारी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बाद सीबीएसई ने भी कक्षा 10वीं और 12वीं की साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। समूचे सिलेबस की ये परीक्षा जनवरी और अप्रैल में हुआ करेगी। केंद्र अगले सत्र 2025-26 से सीबीएसई में नया पैटर्न लागू करने की तैयारी में है। नए पैटर्न की पहली बोर्ड परीक्षा जनवरी 2026 और इसी सत्र की दूसरी परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी ने ओवरफ्लो के कारण तोड़ा डैम, 40 एकड़ खेत में फैला राखड़ युक्त पानी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पिछले 4 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है, जिससे एनटीपीसी का धनरास राखड़ बांध लबालब भर गया है। बांध फूटने की आशंका को देखते हुए एनटीपीसी ने खुद से ही तोड़ दिया है, जिससे पानी आसपास के खेतों को बर्बाद कर दिया है। बताया जा रहा है कि डैम के आसपास के 40 एकड़ खेत में राखड़ वाला पानी बह गया है। किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसान परेशान हैं और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहीं बारिश से कई बस्तियों में पानी घुस गया है, नाली उफान पर नजर आ रहे हैं।
लोकसभा में गरजे सांसद पांडे, बोली महादेव के चक्कर में ही छत्तीसगढ़ में निपट गई कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू हिंसक हैं वाले बयान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष व सांसद अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सांसद श्री पांडे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में अपने भाषण के दौरान बार-बार भगवान शिव की तस्वीर दिखा रहे थे। राहुल गांधी ने सदन में दिखाई शिव की तस्वीर, छत्तीसगढ़ में गरमाई राजनीति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर दिखाने को लेकर छत्तीसगढ़ में भी राजनीति गर्मा गई है। सदन में राहुल गांधी के भाषण को लेकर कई राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज तो सोमवार का दिन भी है, भगवान शंकर के दर्शन होने पर तो भाजपा वालों को हाथ जोड़ लेना चाहिए था, लेकिन शंकर भगवान के चित्र पर भाजपा को आपत्ति हो गई। जगन्नाथपुरी के लिए 3 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ में बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से जगन्नाथपुरी के लिए अलग अलग 3 तारीखों पर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। जगदलपुर टू पुरी रथ यात्रा ट्रेन 6 जुलाई को निकलेगी, दूसरी ट्रेन 14 और तीसरी ट्रेन 16 जुलाई को चलेगी। जगन्नाथपुरी दर्शन और रथ यात्रा को देखते हुए बस्तर के यात्रियों को राहत देने रेलवे ने इस साल 3 दिन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जगदलपुर से पुरी के बीच कुल 31 स्टेशनों पर स्टॉपेज होगा। अब नहीं होंगे ट्रेन एक्सीडेंट, अब रेलवे करेगी इस खास तकनीक का होगा उपयोग। लगातार हो रहे ट्रेन हादसों को रोकने के लिए अब रेलवे विभाग द्वारा कवच नामक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित कर रही है, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक है और ट्रेनों के संचालन की हर पल निगरानी रखेगी। इसमें यदि 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर आती है तो इस कवच प्रणाली के जरिए सिग्नल एवं स्पीड से संबंधित दुर्घटनाओं को होने से पहले ही रोक देगी। दिनों दिन बढ़ रही ट्रेनों की संख्या के साथ रेलवे विभाग द्वारा रेलवे ट्रैक सहित अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। राहुल के हिंदू वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। पीएम मोदी ने सदन में अपने भाषण के दौरान कहा, सदन में हिंदुओं का अपमान हुआ, देशवासी इसे माफ नहीं करेंगे। 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गौरव है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। विवेकानंद जी ने दुनिया के दिग्गजों के सामने ये कहा था, हिंदू सहनशील हैं, इसी कारण भारत का लोकतंत्र और विविधता पनपी है। छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी, अब आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए चलेगा स्वस्थ अभियान। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने 1 जुलाई से स्वस्थ जांजगीर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के साथ मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे, जिसमें 5 तरह की बीमारी का चिन्हांकन कर बीमारियों से निजात दिलाएंगे। कलेक्टर आकाश छिकरा की माने तो स्वास्थ्य विभाग अपने इस अभियान में हर एक नागरिक का सर्वे करेगा। जांजगीर चांपा जिले की 11,40,000 लोगों तक स्वास्थ्य विभाग सर्वे करेगा। कुष्ठ रोग के मरीजों का परीक्षण के बाद घर में दवा उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ को केंद्र से बड़ी सौगात, राजीव लोचन कॉरिडोर को मंजूरी। केंद्र सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहलाने वाले राज्य में राजीव लोचन कॉरिडोर बनाने की स्वीकृति दे दी है। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजपुर के पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेंशन सेंटर बनाने की भी मंजूरी दी है। वहीं 5 प्रमुख शक्तिपीठों को जोड़ने की मंजूरी भी दे दी गई है। सिरपुर स्थित बागेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने विभिन्न कार्यों के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मांगी है। छत्तीसगढ़ में पढ़ई त्योहार, नव प्रवेशी बच्चों और माताओं को पढ़ाई की दी गई ट्रेनिंग। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ की प्राथमिक स्कूलों में पढ़ई त्योहार का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से स्कूली बच्चों की माताओं को ये बताया गया कि घर पर बच्चों को कैसे पढ़ाई करवाना है, किस ढंग से उन्हें लिखना सिखाना है। कई बार नव प्रवेशी बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं और पढ़ाई नहीं करते। ऐसे में समग्र शिक्षा के माध्यम से बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए प्राथमिक स्कूलों में पढ़ई त्योहार का आयोजन किया जाता है। पढ़ई त्योहार की नोडल अधिकारी बरखा शर्मा ने बताया कि सभी छोटे बच्चे जो कि पहली बार स्कूल में भर्ती होते हैं, उनके लिए पढ़ई त्योहार का आयोजन किया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।